बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चांदपुर में 3 दोस्त रवि, समीर और इमरान छुट्टियां बिताने आए थे। गांव शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा डर छुपा था। गांव वाले अक्सर कहते थे, सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां चहलावा रहता है। तीनों दोस्त शहर से थे। उन्हें भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। रवि हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है। आज रात हम वहीं चलेंगे। रात के 9 बजे तीनों टॉर्च लेकर गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ की तरफ बढ़े। हवा में ठंडक थी, पत्तों की सरसराहट जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक इमरान रुका। तुमने सुना? कोई हमारे पीछे चल रहा है। तीनों पीछे मुड़े। कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर तीनों के अलावा चौथे कदमों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अब उनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। कौन आया है? समीर ने हिम्मत करके टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक लड़की सफेद कपड़ों में धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकली। उसकी आंखें पूरी काली थी और पैर उल्टे। तीनों के गले सूख गए। तुम लोग शहर से आए हो ना, खेलोगे मेरे साथ? रवि ने हिम्मत दिखाई। तू कौन है? लड़की की आवाज अचानक भारी और डरावनी हो गई। मैं वही हूं जो इस गांव को कभी छोड़कर नहीं गई। अचानक पेड़ के चारों तरफ धुआं फैल गया। तीनों को लगा जैसे जमीन घूम रही हो। जब धुआं छटा तो वे अपने अपने घरों में थे। रवि अपने कमरे में, समीर अपने आंगन में, इमरान अपनी छत पर। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। रवि की मां कमरे में आई। इतनी देर कहाँ थे बेटा? रवि चौंक गया। उसकी मां तो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। माँ, तुम यहाँ कैसे? ये सपना तो नहीं है ना? समीर ने देखा कि उसका घर पुराना और टूटा हुआ है, जबकि असल में उसका घर नया बना था। इमरान ने नीचे देखा। उसका परिवार बैठा था, लेकिन सभी के चेहरे बिना आंखों के थे। तीनों को समझ आ गया, ये सब चहलावा का भ्रम है। अचानक तीनों एक ही जगह, उसी पीपल के पेड़ के नीचे वापस आ गए। लड़की फिर सामने थी। वह हंस रही थी। तुम्हें सच और झूठ में फर्क करना होगा, तभी बचोगे। अचानक तीनों को अलग अलग रास्ते दिखे। हर रास्ता गांव की ओर जाता था। रवि बोला, हम साथ रहेंगे। रवि ने देखा, वो समीर नहीं, वही लड़की थी। इमरान चिल्लाया, रवि, ये असली समीर नहीं है। अब असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। इमरान को अपनी दादी की बात याद आई। चहलावा तुम्हारे डर से ताकतवर होता है। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला,